अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बज्जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसके आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब अचानक दिलबर और मारिया के चक्कर का पता चलता है तो बज्जो के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है कि वो ही हुआ जिसका डर था कि दिलबर मुझसे बहुत छोटा है, ये ना हो कि ये किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाए। बज्जो वहाँ वेला मचाना शुरू कर देती है कि हाय बज्जो तेरे नसीब, तुम्हारी शादी की उम्र गुजर जाने की वजह से अब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बज्जो कहती है दिलबर से कि आए कमबख्त, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, काश मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करती। दिलबर कहता है कि तुम कोई पीटर पीती बच्ची तो थी नहीं जो इतनी छोटी उम्र के लड़के से आंख में टका लगा बैठी, बस जो होना था वो हो गया। मैंने मारिया से भी शादी कर ली है, अगर तुम मारिया के साथ रह सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मारिया को मैं खुद समझा लूंगा। बज्जो ये बात सुनकर कहती है हाँ हाँ तुम तो बहुत बड़े रात हो ना जो दो दो बीवियों का खर्चा उठा लोगे। अरे जब से इस घर में आई हूँ ऐसी सड़ी हुई सब्जियाँ खाने के अलावा और कुछ भी नसीब नहीं हुआ मुझे, और ऊपर से तुम्हारी अम्मा को झेलना कोई इतना आसान काम नहीं है। टूटे नसीब बज्जो तेरे जो तू इस दिलबर से मिली और अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से खराब कर बैठी। ये बात सुनकर दिलबर कहता है कि अब अपने आप को सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, अगर तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल रखोगी तो तुम्हारा घर भी बस जाएगा। बज्जो कहती है कि देखो दिलबर, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन औरत के लिए अपने शोहर को किसी के साथ बांटना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तुम मेरे दिल से पूछो कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तुम क्या जानो एक औरत के जज्बात, तुमने एक लड़की की खातिर मेरी जिंदगी से खेला है। दिलबर मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी अम्मा के घर ही बैठी रहती, कम से कम मुझे सोचन तो बर्दाश्त ना करनी पड़ती। ये बात सुनकर दिलबर कहता है कि देखो मुसरत, ये सब कुछ कहने को आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लड़की अपने घर में जैसे कैसे करके गुजारा कर लेती है, लेकिन माँ बाप के घर बैठना वो भी सारी जिंदगी, इसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। माँ बाप सदा साथ नहीं रहते, भाई और भाभीियों के ताने और बातें औरत को अंदर तक खोखला कर देते हैं। दिलबर के लाख समझाने के बावजूद भी बज्जो कोई भी बात नहीं समझती और चली जाती है वापस अपनी अम्मा के घर, अपनी अम्मा का जीना हराम करने के लिए, और जाते ही रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अम्मा आ गई है तुम्हारी बदनसीब बेटी हमेशा हमेशा के लिए। मीना बेगम बज्जो की जब ये बात सुनती है तो इसकी तो रूह तक कांप जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ बज्जो, तुम क्यों इतना रो रही हो, खैरियत तो है, कहीं तुम्हारी सास ने तो कुछ नहीं कह दिया। बज्जो कहती है अम्मा जिसकी दुनिया उजड़ जाए, जो खाली हाथ रह जाए वो बदनसीब रोएगा नहीं तो और क्या भंगड़े डालेगा। मीना बेगम कहती है कि आय है मुसरत, कभी तो बात सोच समझ कर लिया करो, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी दुखी हो रही हो। मुसरत कहती है कि अम्मा आपने तो मुझे फ्लैट में लपेट कर इन लोगों को दिया था कि मेरी बेटी की उम्र ज्यादा है कि कहीं दिल पर दूसरी शादी न कर ले, लेकिन अम्मा मुझ जैसी लड़कियों के नसीब में खुशियाँ नहीं होती जिनके बालों में सफेदी उतर आए और मुंह पर बुढ़ापा नजर आने लगे, इन्हें कोई भी कबूल नहीं करता। दिलबर ने दूसरी शादी कर ली है और मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, पहले ही अपने आप को आईने में देख लेना चाहिए था कि मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। बज्जो की ये बातें सुनकर मीना बेगम तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि हाय बज्जो तेरे साथ साथ मेरा नसीब भी फूट गया। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरी मुसरत का घर बस गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मुसरत की जिंदगी तो दुख भरी दास्तान बन जाएगी। मुसरत कहती है कि अम्मा मेरी मिसाल तो ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, अब अगर मैं दिलबर के घर में जाऊंगी वहाँ मुझे मारिया और अपनी सास के ताने सुनने पड़ेंगे दिन रात कि तुम बड़ी उम्र की थी, इसी वजह से दिलबर ने दूसरी शादी कर ली, और अगर मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ